बच्चों, आप आशा करते हैं कि आप 10th पास करके 11th में आए हैं और निश्चित तौर पर ही आपके अच्छे नंबर आए होंगे, इसीलिए आपने साइंस लिया है। और आपका मैं अपने हिंदी मीडियम फिजिक्स बाय हेमलता चैनल में स्वागत करती हूं। और मैं आज फिजिक्स के पहले यूनिट से आपको नई वीडियो उपलब्ध कराऊंगी। और पहला यूनिट का जो चैप्टर है वो पहला है भौतिक संसार और दूसरा अध्याय इकाई एवं मापन। ये दोनों चैप्टरों को मैं साथ लेके चलूँगी और मैं आपको इसको बहुत सरल तरीके से बताऊंगी। इसमें बहुत ज़्यादा पहले शुरू में तो गणितीय नहीं है, बाद में जो गणितीय न्यूमेरिकल आएंगे मैं उनको बताऊंगी। ठीक है, आपको आज धीरे धीरे मैं कैसे पढ़ना है बहुत सरल तरीके से आपको बताने जा रही हूँ। ये मेरा पहला वीडियो आपके 11th क्लास के लिए है, तो इसको आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी कह सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले कौन से अध्याय 1 यानी भौतिक संसार और अध्याय 2 इकाई एवं मापन के बारे में से संबंधित प्रश्नों को ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है कि भौतिक राशियां क्या हैं। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा कि भौतिक राशियां क्या हैं। तो वे सभी राशियां जिनके पदों में भौतिक नियमों का, भौतिक नियम क्या होते हैं अब हम आपको बताते हैं। वे सभी राशियां जिनके पदों में भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है तथा जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियां क्या है, इसको कैसे आप लिखेंगे कि वे सभी राशियां जिनके पदों में भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है, भौतिक नियमों को व्यक्त किया जाता है तथा जिनका मापन किया जा सकता है वो भौतिक राशि कहलाती हैं। अब आपको दिमाग में आया, डाउट आया कि भौतिक नियम क्या होते हैं, तो चलिए भौतिक नियम के बारे में जानते हैं कि भौतिक नियम क्या है। भौतिक के 4 नियम होते हैं। पहला होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यानी भौतिक में जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको ऐसे नहीं पढ़ते, पहले तर्क करते हैं और फिर उसका प्रयोग द्वारा विचार करते हैं कि ये सही है कि नहीं, उसको कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यानी विज्ञान भौतिक में जो भी कुछ हम पढ़ते लिखते हैं या बोलते हैं वो तर्क देख करते हैं, उसमें फिर प्रयोग द्वारा उसको देखते हैं उस विचार को और फिर हम उस पर डिसीजन लेते हैं कि ये सही है। तो यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है भौतिक के 4 नियम में पहला नियम क्या हो गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। फिर दूसरा नियम क्या होता है, प्राकृतिक के नियम। प्राकृतिक नियम है लॉ ऑफ नेचर, जो नेचर ने नियम बनाया है, जो नेचर के द्वारा नियम प्राप्त हैं, उस पर हम दूसरा नियम होता है। तो नेचर के द्वारा क्या होता है, प्राकृतिक घटनाएं जिन नियमों के तहत घटित होती हैं उन्हें प्राकृतिक नियम कहते हैं। जैसे सूरज का उगना, गर्मी का बढ़ना, बरसात होना, ठीक है, हवाएं चलना, ये सब क्या है, प्राकृतिक नियम है। ये प्राथमिक घटनाएं हैं जिनको जो मनुष्य द्वारा या किसी द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, वो लॉ ऑफ नेचर कहलाती हैं, प्राकृतिक के नियम कहलाते हैं। तो भौतिक का दूसरा नियम क्या होता है, प्राकृतिक के नियम जो प्राकृतिक घटनाओं से लिया जाता है। तीसरा क्या होता है, परिकल्पना। परिकल्पना क्या होता है, प्रयोगों में प्राप्त परिमाण और प्रेक्षणों की व्याख्या करने के लिए, प्रयोग में प्राप्त परिणाम और प्रेक्षणों की व्याख्या करने के लिए कुछ नियम की कल्पना कर लेते हैं जिसका अंतिम सत्यापन नहीं हुआ होता है। मतलब हम उसको मान लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता है, पर उसका सत्यापन हम नहीं किए होते हैं। इस चीज़ों को हम क्या कहते हैं, परिकल्पना करते हैं। तो कुछ थ्योरी में, कुछ सिद्धांतों में कुछ चीज़ हम मान के चलते हैं, उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं। चौथा होता है सिद्धांत। हम कुछ भौतिक नियमों की व्याख्या करने और सत्यापित परिकल्पना का उपयोग करते हैं, उन्हें सिद्धांत कहते हैं। यानी कुछ भौतिक नियमों की जब हम व्याख्या करने लगते हैं तो हम जो तर्क करके या प्रयोग करके जो परिकल्पना प्राप्त करते हैं उनका उपयोग करते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक में सिद्धांत कहते हैं। तो भौतिक के जो नियम क्या हो गए, 4 नियम हो गए। पहला हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिसमें हम तर्क और प्रयोगों द्वारा डिस्कशन निकालते हैं कि क्या होना है, क्या सही है, क्या गलत है। फिर दूसरा होता है लॉ ऑफ नेचर, यानी प्रकृति के नियम, जो प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं उन पर हम देखते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं। तीसरा होता है परिकल्पना, कुछ चीज़ें हम अपने आप मान लेते हैं कि ऐसा होता है और उसको मान के हम फिर प्रयोग करते हैं या प्रेक्षण करते हैं। चौथा होता है सिद्धांत, जो हम प्रयोग करते हैं या जो प्रेक्षण से प्राप्त करते हैं उन नियमों को अपने भौतिक नियमों में हम प्रयोग करते हैं, उन्हें सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार आपके 2 क्वेश्चन प्राप्त हो गए। पहला क्या हो गया, भौतिक राशियां क्या हो गई, तो आपने समझा कि वे सभी राशियां जिनके पदों में भौतिक नियमों, भौतिक के कौन से नियम है, ये 4 नियम हैं जिनकी हमने अभी व्याख्या की,
को व्यक्त कर दिया जाता है वो क्या कहते हैं, मापन किया जा सकता है, उन्हें भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे सभी राशियां जिनके पदों में भौतिक, कौन से भौतिक, ये भौतिक के 4 नियम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राकृतिक के नियम, परिकल्पना, सिद्धांत, इन 4 नियमों का पालन होता है या 4 नियमों को व्यक्त किया जाता है और जिनका मापन किया जा सकता है। मापन मतलब मापनीय, माप सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो ये भौतिक राशियों की परिभाषा हो गया, उत्तर हो गया। फिर भौतिक नियम क्या हो गए, तो ये 4 नियम हो गए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राकृतिक नियम, परिकल्पना, सिद्धांत। इसके बाद आता है तीसरा प्रश्न बनता है इसमें, भौतिक राशियों का मापन क्यों आवश्यक है। ठीक है, जो भी भौतिक राशियां होती हैं उनका मापन क्यों आवश्यक है। तो भौतिक राशियों का परिमाणात्मक ज्ञान के लिए उनका मापन आवश्यक है। ठीक है, भौतिक राशियों का परिमाणात्मक ज्ञान के लिए उनका मापन आवश्यक है, या दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं कि भौतिक में कई घटनाओं को वाक्य रूप या गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए भौतिक राशियों का मापन आवश्यक है। ठीक है, फिर चौथा प्रश्न बनता है कि मूल राशियां या व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। तो मूल राशियां पहले बात करते हैं। जो राशियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, मूल राशियां से स्वतंत्र का क्या मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, लंबाई। तो ठीक है, आपकी लंबाई कहीं भी नापे, रीवा में नापे, सतना में, भोपाल में, दिल्ली में, कहीं भी नापे, तो लंबाई किसी से कोई मतलब नहीं है। अतः लंबाई क्या है, स्वतंत्र राशियां हैं, इसके किन दूसरी राशियों से कोई मतलब नहीं है। अगर टेम्परेचर बढ़ गया, ठंडी में नापेंगे, गर्मी में नापेंगे, हर जगह समान रहेगा। इसी प्रकार से द्रव्यमान हो गया, आपका द्रव्यमान भी समय के साथ या इस परिस्थितियों के साथ नहीं बदलता है, समय भी नहीं बदलता है। समय चाहे आप अपने घर पे नापिए, आप स्कूल में जाके नापिए, जो समय जिस समय होता है उसी समय होता है। ताप में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ये 7 राशियां हैं जिनको मूल राशियां कहते हैं और जो एक दूसरे से किसी पर डिपेंड नहीं होती है, स्वतंत्र होती हैं। इनको समय, परिस्थिति और पर कोई प्रभाव नहीं होता, न तो समय का इनका प्रभाव होता है, न परिस्थिति पर प्रभाव होता है। फिर व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियां वो होती हैं जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है, मूल राशियों से ही निकाली जाती हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, या मूल राशियों से निकाली जाती है उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रफल ले लीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई क्या है, लंबाई स्वतंत्र मूल राशि है। ठीक है, और चौड़ाई भी क्या है, लंबाई, उसमें भी लंबाई ही होती है। तो ये क्या हो, क्षेत्रफल क्या हो गया, ये मूल राशियों से आ रही है। सिर्फ चार्ज होता है दूरी बटे समय। तो दूरी क्या हो, दूरी भी लंबाई ही होती है और समय t हो गया। तो ताप, ये दोनों क्या है, मूल राशियों से चाल निकल रही है। तो इस प्रकार व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं वो मूल राशियों से निकाली हुई राशि होती हैं, अतः इन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो जो राशियां मूल राशियों से निकाली जा सकती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। ठीक है, और जो राशियां एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें मूल राशियां कहते हैं। ये 7 होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति की तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। जैसे कि आप अपने घर में अगर 1 kg कोई सामान लिए हुए हैं तो चाहे अपने घर पे नापिए इसको, चाहे स्कूल में नापिए या मार्केट में नापिए, वो समान ही रहती है, उसकी मात्रा कहीं भी बदलती नहीं है। ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। धन्यवाद बेटा, आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो था। आपको हमने 4 क्वेश्चन लगभग बताए हैं। आप आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। इसके नोट्स आप बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले पेज का देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो पहले पेज का स्क्रीनशॉट, फिर इसी प्रकार दूसरे पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये होगा दूसरा पेज, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। और मेरे आने वाले इस चैप्टर के आने वाले प्रश्न और 11th के सारे प्रश्नों का आपको समय में मैं अच्छे वीडियो बना के दूंगी। आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।